नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे ही होंगे। तो आपको स्वागत है आपका अपना प्रिय प्लेटफॉर्म गोल्ड फ्लावर क्लासेज में। तो आज की क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई चैप्टर जो है आप लोगों का आज स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर किया है, और यदि आप लोग नहीं देखे उस चैप्टर को जरूर देख लें। आज हम लोग तीसरा चैप्टर करेंगे। आज की क्लास में बहुत मजा आएगा आप लोगों को। सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, इस क्लास को बारीकी तरीके से देखना है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एवं बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। दो चर वाले रैखिक समीकरण मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो हल्का मचाने के साथ आ गए हैं आज डायरेक्ट आपके एग्जाम में 2026 के एग्जाम में यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो इस क्लास को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। इस चैप्टर से आपको एक भी क्वेश्चन जो है आप उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं सेशन को स्टार्ट। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए हमको करना क्या है, बात को समझिएगा आप लोग, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ने से पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको पढ़ने के लिए देखिए अब जो है इसमें जो है पढ़ना हमको है, क्या पढ़ना होगा। मेनली जो आपको इसमें यही बात जानना होगा कि सर इसमें जो इसका शर्त कुछ है उस शर्त को समझ लेते हैं। उससे इंपॉर्टेंट शर्त पर बहुत सारे सवाल आते हैं, निश्चित रूप से उससे प्रश्न आते ही आते हैं। आप लोग देखेंगे क्या शर्त है। पहला जो शर्त होता है वो आपका है A1 बट्टा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। अब B1 A1 A2 B2 क्या है, इस समीकरण का स्ट्रक्चर फॉर्म है, ढांचा है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो A1 बट्टा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 जो रहेगा ये जो होगा आपका संगत होता है। क्या कहेंगे, जब ऐसा रहे पहला दूसरा के बराबर नहीं हो तो संगत होता है। इसका हल पूछेंगे, इसका हल कहेंगे अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा अर्थात एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। यदि आपसे पूछ दे बताइए इसी में जो है इसका आलेख कैसा होगा, कहेंगे आलेख इसका प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा, कहेंगे इसका आलेख सर प्रतिच्छेदी होता है। कैसा आलेख होता है, प्रतिच्छेदी। यदि पहला दूसरा के बराबर नहीं हो तो यह संगत होता है, यह अद्वितीय हल होता है। इसका आलेख जो होता है प्रतिच्छेदी होता है, और यह जो होता है विरोधी होता है। क्या होता है, विरोधी समीकरण है, विरोधी है। तो यदि पहला दूसरा के बराबर नहीं हो तो 4 घटना घटती है। पहला संगत होता है, दूसरा अद्वितीय हल होता है, तीसरा जो है प्रतिच्छेदी होता है इसका आलेख, और ये क्या होता है, विरोधी होता है, ठीक है। दूसरा शर्त इसमें क्या है, दूसरा शर्त इसमें हम लोग पढ़ेंगे A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए तब हम लोग क्या करेंगे, दो को बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, कहेंगे सर ये असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत होगा। इसका हल कैसा होगा, कहेंगे इसका हल कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। इसका आलेख कैसा होगा, पहला दूसरा के बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो कहेंगे सर इसका आलेख जो होगा सर समांतर होगा। कैसा होगा, समांतर होगा। ये क्या होगा, कहेंगे ये जो है सर अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी होगा। बात समझ में आए। उसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरा जो इसका शर्त है वो क्या था, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर हो तो कहेंगे सर ये तो आपका संगत हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात। इसका हल जो है अनेक हल होगा। ये भी बात आपका सही है, अनेक हल होगा, ठीक है। इसका आलेख जो है संपाती होगा। तो कहेंगे चलिए यह बात सही है, संपाती होगा। क्या होगा, संपाती होगा। संपाती का मतलब एक दूसरे पर चढ़ जाएगा, समझ रहे ना। जैसे ये हाथ है पर एक रेखा और चढ़ गया, ये हो गया संपाती। ये वाला हो गया आपका कौन चीज, समांतर हुआ। बीच में खाली है, समान दूरी पर है, ये आपका समांतर हुआ। पर यदि चढ़ गया ना गिर के एक दूसरे को झाँप दिया तो कहेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे ये संपाती हो जाएगा। जब एक दूसरे को एना कर देगा ना
काट देगा तो कहेंगे सर प्रतिच्छेदी होता है। ठीक है, तो यही जो आपका 3 शर्त है मेन जो है चैप्टर के लिए है। पहला शर्त यही हुआ, पहला दूसरा के बराबर नहीं है तो सर 4 घटना इसमें घटेगा। यदि पहला दूसरा के बराबर नहीं हो तो संगत होगा और द्वितीय हल होगा। इसका आलेख जो है प्रतिच्छेदी होगा या विरोधी होगा। यदि 2 को बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है तो कहेंगे सर ये तो असंगत हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ये समांतर होगा, ये आपका क्या होगा, इसका आरेख समांतर होगा, ये क्या होगा अविरोधी हो जाएगा। अब हम लोग चले तीनों बराबर, अगर तीनों बराबर तो संगत, इसका हल अनेक हल और ये क्या होगा संपाती होगा। क्या होगा संपाती होगा। और ये समीकरण कैसा समीकरण होगा, कहेंगे आश्रित समीकरण होगा। ये कैसा होगा आश्रित होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम करते हैं अगला पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच आगाज। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच आगाज हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, समीकरण दिया हुआ है, समीकरण है 3x + 2y = 12 में यदि y = 3 हो तो x का मान कह रहा है निकालने के लिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसको बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। कहेंगे सर यहाँ पर 3x दिया हुआ है, 3x + 2y दिया है बराबर में 12। यहाँ जो y का मान सर 3 दिया हुआ है, जहां जहां y आपको नजर आ रहा है वहां पर 3 को क्या कीजिए पुट कर दीजिए, 3 को अपलोड कर दीजिए। कहिए सर y कहाँ का है, 3 है तो 3x + 2 गुना y का मान क्या आ जाएगा 3 बराबर में हो जाएगा 12। ये हो जाएगा आपका 3x = 12, इसको कर दीजिए पहले 3x, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 = 12। कहेंगे सर 3x बराबर में क्या है 12 है तो 12, ये प्लस में 6 है उस पर जाएगा तो माइनस में 6 जाएगा। तो कहेंगे सर 3x = 12 में से 6 घटाएंगे तो 6। कहेंगे सर x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर में 6 है तो 6 बट्टा गुना में 3 है, इधर आएगा तो भाग में 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, x = 2 हो जाएगा आपका। x का मान जो है 2 होगा। तो कहेंगे आपका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, x = 2। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वह यदि समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के लिए a1/a2 does not equal to b1/b2 हो तो समीकरण का युग्म बताइए। देखिए ये जो आपको दिया गया ना ये वाला समीकरण का क्या व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है समीकरण, पहला समीकरण का ये पहला समीकरण है। और यहाँ जो दिया गया है a2x + b2y + c2 ये आपका समीकरण दूसरा समीकरण हुआ। अब कार्डाई ढांचा से ये ऐसा रूप में आता है, ऐसा शर्त में आता है, तो आप मुझे बताइए कि ये समीकरण कैसा होगा। क्या कह रहा है यहाँ पर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, और यही है ना a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि आपका इस रूप में होता था चार बात होता था। पहला बात क्या था, पहला ये तो संगत होगा सर, क्या होगा संगत होगा, इसका हल अद्वितीय हल होगा, और जो है इसका हल जो अद्वितीय हल होगा, और तीसरा जो है इसका आलेख जो होगा वह समान, इसका आलेख प्रतिच्छेदी होगा, इसका आलेख प्रतिच्छेदी होगा, और यह क्या होगा विरोधी होगा। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है। पहला दिया असंगत, सर जी ई वाला तो असंगत तो नहीं होता है, ई वाला तो संगत होता है। कहेंगे संगत होता है और अद्वितीय हल होता है जी, ऐसा वाला में संगत हल भी होता है, संगत हल भी होता है, संगत भी होता है और अद्वितीय हल भी होता है। कहेंगे बी फॉर बाहुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन के करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो आप लोगों के बीच अगला क्वेश्चन आ गया है समीकरण तीसरा क्वेश्चन समीकरण 7 तो अब हम लोग चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। आप लोगों के बीच तीसरा क्वेश्चन है समीकरण 5x - 3y = 8 चरों की संख्या कितनी है। कह रहा है ये आपको दे दिया है 5x - 3y = 8 में चरों की संख्या बताइए। चरों की संख्या कितना हो सकता है। तो चर समझते हैं आप लोग,
चर का मतलब होता है जिसका मान बदलता हो। तो जिसका मान बदलता हो, यहाँ x है, एगो y है, ये दोनों चरे हुआ ना जी। जिसका मान बदलता है वो चर होता है, जिसका मान नहीं बदलता है वो आपका अचर होता है। तो x का है, ये y है, इसका मान बदल रहा है, इसीलिए आपका चर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 4 नंबर क्वेश्चन, x प्लस 2y बराबर 3 और 2x प्लस 4y बराबर 6 के लिए ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। ठीक है, वो उसी शर्त पर इसको बैठाना होगा आपको। कौन सा शर्त पर? इससे पहले जो हम लोगों ने शर्त पढ़ा, यहाँ कुछ पहला समीकरण क्या है, पहले लिख लीजिए। पहला समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 और दूसरा समीकरण यहां से देख के लिखिए 2x प्लस 4y बराबर 6। अब इसको क्या ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, इसका ग्राफीय निरूपण क्या रहा है, ग्राफीय निरूपण बताइए क्या होगा। तो ग्राफीय निरूपण में करना क्या है, इसका गुणांक, इसका गुणांक, x का गुणांक, पहला समीकरण का गुणांक लेना है, दूसरा समीकरण का लेना है। तो x का गुणांक इसमें कितना है, 1/2 हो जाएगा, बराबर 2 बट्टा यहाँ क्या है, y का गुणांक है ऊपर में समीकरण 1 में y का गुणांक 2 और समीकरण 2 में y का गुणांक 4 बराबर 3/6, 3/6 ये लिखना है। काटना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर आ गया। जब तीनों बराबर आ जाता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, जब तीनों आपका बराबर हो, तीनों आपका जब बराबर हो जाए तब क्या होता है, जब तीनों बराबर हो जाए तो संगत होता है सर। इसका हल अनेक हल होता है, इसका ग्राफ जो होगा संपाती होगा। क्या होगा, इसका ग्राफ संपाती होगा, ये आश्रित होगा। यहाँ पर देखिए क्या होता है, क्या प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी तो इसका नहीं होता है सर, ये तो होगा नहीं। ये समांतर, जी समांतर भी नहीं होगा। समांतर किसका होता है, जब दो को बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो, उसका होता है समांतर। लेकिन इसमें क्या है, तीनों बराबर है तो समांतर भी नहीं होगा, तथा संपाती। कहेंगे जी जब तीनों बराबर होता है तो इसका आलेख संपाती होता है, एक दूसरे पर चढ़ जाता है, झाप देता है। तो कहेंगे यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवा क्वेश्चन जो है आपका है, 2 अंकों वाली संख्या में इकाई अंक y है, 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, जिसमें इकाई अंक जो है, इकाई अंक जो है, इकाई अंक जो है आपका y है। ठीक है, और दहाई अंक जो है x है, दहाई अंक जो है आपका x है। तो संख्या बताइए क्या होगा। तो कहेंगे तो इकाई अंक आपका y है, इकाई अंक y है, तो 9 इकाई 9 तो नहीं ना होता है, 5 इकाई 5, 6 इकाई 6, तो y इकाई y, अब 5 दाएं 10, 4 दाएं 40, 7 दाएं 70, तो x दाएं 10x, नहीं हुआ बात को। अरे भाई 7 दाएं 70, 5 दाएं 50, तो x दाएं 10x नहीं होगा, तो x दाएं 10x, क्या कहेंगे दहाई x है, कहेंगे सर दहाई x है, ये आपका 10x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो संख्या जो बनेगा तो y प्लस 10x बनेगा। क्या बनेगा, y प्लस 10x बनेगा। देखिए यहाँ पर खोजिए कहा y प्लस 10x, यहाँ उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो है सी जो है आपका राइट आंसर होगा, 10x प्लस y होगा, 10x प्लस y होगा, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। छठा प्रश्न, यदि दो संख्याएं समांतर है, दो रेखाएं यदि समांतर है तो उनका प्रतिच्छेदी बिंदु कहाँ होती है। यदि उसका समांतर है तो उसका प्रतिच्छेदी बिंदु पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रतिच्छेदी। समांतर किसका होता है, जिसका तीनों बराबर होता है, उसका बराबर होता है नहीं, जिसका तीनों बराबर होता है उसका संपाती होता है। ये आपका क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। जब समांतर है इसका प्रतिच्छेदी बिंदु पूछ रहा है कहां होगा। देखिए समझिए बातों को। छठा प्रश्न जो आपका है, छठा प्रश्न कह रहा है, छठा प्रश्न, यदि दो रेखाएं समांतर है तो उनका प्रतिच्छेदी बिंदु कहां होगा। दो रेखा है, दो रेखा क्या है, समांतर है, तो समांतर प्रतिच्छेदी बिंदु कहां से आएगा। समांतर रेखा प्रतिच्छेद करता है, अतः एक बिंदु पर होगा, अनंत बिंदु पर होगा, कभी नहीं होगा, और चौथा जो होगा आपका डी वाला ऑप्शन जो है मूल बिंदु पर होगा। अरे भाई समांतर है तो समांतर कटता है जी, नहीं कटता है। कहेंगे सर समांतर तो कटता ही नहीं है, तो कहेंगे सर सी ऑप्शन इसका सही होगा, कभी नहीं होगा। समांतर है तो प्रतिच्छेदी कैसे हो जाएगा, संभव वाली बात नहीं है। बुझा रहा है बात आप लोग को, संभव होगा नहीं होगा। सातवां क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 का हल बताइए क्या होगा। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, इसका हल बताइए क्या होगा। देखिए x का मान 10 है, y का मान 4 है, तो 10 4 जोड़ेंगे 14 पूरा जाएगा, लेकिन दोनों संख्या का अंतर जो है 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए,
4। तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 4 तो आएगा नहीं, 6 आ जाएगा। तो यह मामला आपका तो गड़बड़ा जाएगा, ये तो होगा नहीं। अब 9 और 5 है, जब 9 और 5 को हम जोड़ेंगे तो 9 5 14 हो जाएगा, लेकिन 9 और 5 को घटाएंगे ना, यदि 4 आ जाएगा तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो 9 x का मान 9 है माइनस y का मान जो है 5 है, y का मान 5 है, जब दोनों घटाएंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब यही आंसर क्या है, सही हो जाएगा। x का मान जो है 9 हो जाएगा और y का मान जो है सर 5 होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगला प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न जो हमारा है, 8वां प्रश्न है, यदि समीकरण 4x प्लस पी वाई बराबर 8, 4x प्लस पी वाई बराबर 8 और 2x प्लस 2y बराबर 2 का एक अद्वितीय हल है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अद्वितीय हल बोला है, जब अद्वितीय हल बोले तो कहेंगे सर ये तो आएगा इस पर a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 आएगा ना जी। तो कहिए सर a1 पहला समीकरण में डालिए, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। कहेंगे सर पहला समीकरण x का मान जो है वो आपका 4 है और दूसरा समीकरण में x का गुणांक, x का मान नहीं x का गुणांक, और दूसरा समीकरण में x का गुणांक जो है वो आपका 2 है, डज नॉट इक्वल टू b1। b1 में पहला समीकरण में y का गुणांक p है, दूसरा समीकरण में y का गुणांक 2 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 गुना p तो 2p बराबर 4 गुना 2, ये 2 कट जाएगा, p डज नॉट इक्वल टू 4। आपका 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन रैखिक समीकरण नहीं है? रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक कहते किसको है, जिनका घात जो है 2 होता है। रैखिक समीकरण उसको कहते हैं जिनका घात 1 होता है, उसको कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, तो सब में तो सबका जो है रैखिक समीकरण कितना है, सबका घात कितना है, 1 है। क्या है, इसमें सब जो है रैखिक समीकरण ही है, इसमें जो है सब रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण ही सब है। ठीक है, क्योंकि इसका भी घात क्या है, 1 ही है, सबका घात 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये रैखिक समीकरण है, ये सब हो जाएगा। ठीक है, अब है 10वां क्वेश्चन, आलेखीय रूप से यदि रेखा समपाती है, आलेखीय रूप से यदि रेखा समपाती है तो समीकरण युग्म को क्या कहते हैं, समीकरण युग्म को क्या कहते हैं? यदि इसका ग्राफ जो है समपाती है, क्या है, समपाती है, तो बताइए इसको क्या कहते हैं? ग्राफ समपाती किसका होता है, समपाती जिसका तीनों बराबर हो, जिसका तीनों बराबर हो। जब जिसका तीनों बराबर होता है वो असंगत होता है, नहीं, वो तो संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। और क्या होता है, वो आश्रित होता है। तो सर जी आश्रित होगा, संगत होगा, तो सर दोनों हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन आपका सी जो है सही होगा, क्योंकि सी ऑप्शन में जो है, सी ऑप्शन में आपका क्या है, आश्रित भी है सर, संगत भी है। इसीलिए कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो है बी और सी सही होगा। देखिए बी और जो है सी दोनों सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो समीकरण युग्म क्या होगा? दो संपूरक कोण है, तो पहले संपूरक कोण होता क्या है, कहेंगे दो कोणों का योग जो है कितना होना चाहिए, आप लोग कमेंट कीजिए, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? सर दो कोणों का योग जो है सर 180 डिग्री होना चाहिए, अर्थात x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। एक समीकरण तो ये बनेगा आपका सर। तो देखिए सर इसमें कहा एक है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर, ये सब तो अभी नहीं करेगा, x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री है। पहला नंबर में तो ऑप्शन पहले गलती हो जाएगा, एगो x प्लस वाई बराबर 180 है, एगो x माइनस वाई बराबर 180 है, ये गलती हो जाएगा। एगो बच जाएगा सर बी ऑप्शन और डी, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, x बटे वाई बराबर 18 डिग्री। अब इन दोनों में देखना है आपको कौन सा ऑप्शन आपका सही है। क्यों बोला रे, हाँ? और छोटा कोण y है। अब यहां कह रहे क्या, बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 अधिक है, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है, बड़ा कोण जो है x है, छोटा कोण y है। ठीक है, बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है, ये 18 अधिक हो जाएगा, 18 अधिक होगा ना, तब कहेंगे सर ये हो जाएगा x प्लस में y है, इधर खींचेंगे तो माइनस y बराबर में 18। समीकरण 2 आपका यही होगा। समीकरण 1 जो हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, दूसरा होगा x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। समीकरण आपका कौन सही होगा, तो समीकरण बी नंबर जो है
x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच, बीजगणित विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बीजगणित विधि का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? केवल अद्वितीय हल खोजने के लिए, केवल अनंत हल खोजने के लिए, केवल समांतर रेखाएं खींचने के लिए, केवल ग्राफ बनाने के लिए? इसमें इसका राइट आंसर होगा बीजगणित विधि का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग करते हैं इसीलिए केवल अद्वितीय हल खोजने के लिए। किसके लिए करते हैं? अद्वितीय हल खोजने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच जो आएगा, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9 के हल की संख्या कितना होना चाहिए? इसका हल कितना होगा? एक हल होगा, दो हल होगा, तीन हल होगा या अनेक हल होगा? देखते हैं हम लोग करके क्या होता है। पहले कहेंगे सर यहाँ पर 3 है तो 3 लीजिए, इस समीकरण में x का मान कितना है, x का गुणक कितना है, 9 है तो 9 लेंगे, बराबर y का गुणक यहाँ कितना है, -1 है, यहाँ पर y का गुणक क्या है, कहेंगे -3 है सर, बराबर यहाँ 3 बट्टा क्या है, 9 है, माइनस माइनस कट जाएगा सर, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, इसका मतलब 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, तीनों बराबर है। जब तीनों बराबर हो तो सर इसका हल जो है अनेक हल होगा, अनंत हल होगा इसका। देव सेना जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो P और Q का HCF क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका पहला चैप्टर वाला क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट कर गया है। किसी भी अभाज्य संख्या का मौसम, किसी भी अभाज्य संख्या का मौसम एक होता है, किसी भी प्राइम नंबर का HCF क्या होता है, एक होता है, और किसी भी प्राइम नंबर अर्थात अभाज्य संख्या का एलसीएम होता है उस संख्या का गुणनफल होता है। क्या होता है? उस संख्या का गुणनफल होता है। बात समझ में आया? उस संख्या का क्या होता है? गुणनफल होता है। नेक्स्ट चलेंगे 15 नंबर, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 0 और 4x प्लस 6y बराबर 0 का हल बताइए क्या होगा? इसका हल क्या होगा? इसका हल जो है, तो कहेंगे सर इसमें जो है x का मान जो है 1 और 1, y का मान 1, x का मान 1 और y का मान 1। अगर इसमें आप डालते हैं x का मान 1 डालेंगे तो 2 होगा, इसमें y का मान 1 डालेंगे 3 होगा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो 5 तो है नहीं सर, यहाँ 0 है। कहीं सर पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, 0 0 है तो 0 चेक कीजिए, 0 इसमें डालेंगे तो यह 0, यह 0, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। दूसरा समीकरण में चेक कीजिए, 0 डालेंगे यहाँ पर तो यह 0, 0 इसमें डालेंगे यह 0, 0 0 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहेंगे सर आपका राइट जो आंसर होगा बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, x बराबर 0 और y बराबर 0, बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल की संख्या कितनी हो सकती है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का हलों की संख्या कितना हो सकता है? ठीक है, लेकिन सर दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होगा, या तो हल उसका 0 आ सकता है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, या तो कोई हल नहीं होगा अर्थात 0 हो जाएगा, या उसका हल एक हल होगा, x का मान कोई एक हल होगा, या उसका अनेक हल होगा। ये तीनों शर्त ने पढ़े थे हम लोग। जब तीनों बराबर हो तो अनेक हल होगा, जब दो को पहला दूसरा के बराबर नहीं हो एक हल होगा, दो को बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो तो उसका हल कोई हल नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन जो है आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। y बराबर 0 किस अक्ष के समीकरण का है? देखो जब x बराबर 0 हो कहेंगे सर ये y अक्ष के समांतर होता है, y अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा? y अक्ष के समांतर होगा। जब y बराबर 0 हो तो कहेंगे सर x अक्ष के समांतर होगा, x अक्ष के समांतर होगा। बात समझ में आया? यहाँ y बराबर 0 दिया हुआ है, y बराबर 0 दिया हुआ है, ये जो है x अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा? x अक्ष का। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। 18 नंबर सवाल है, x बराबर 0, x बराबर 0 तो y अक्ष के समांतर, किसके समांतर? y अक्ष के समांतर। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस विधि में एक चर का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित किया जाता है? यानी एक चर में जो है, किस विधि में जो एक चर का मान जो दूसरे चर में प्रतिस्थापित किया जाता है? कहेंगे सर प्रतिस्थापन में। इसी में करते हैं, एगो मान निकालते हैं, दूसरा में क्या करते हैं, डालते हैं जाकर उठा करके। तो कहेंगे यही आपका हो जाएगा बी जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का जो है बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। 20 नंबर सवाल है, यदि समीकरण युग्म संगत है तो रेखा कैसी हो सकती है? भाई संगत है तो दो काम होता है, संगत दो बार होता है।
कितना बार होता है? संगत 2 बार होता है। तब रेखा पूछेगा ये संगत है, यदि संगत है तो इसका रेखा सदुग होगा, या तो ये प्रतिच्छेदी होगा, या तो प्रतिच्छेदी इसका रेखा होगा, और दूसरा जो होगा इसका संपाती होगा। क्या होगा? संपाती होगा। ठीक है, जिसका संगत हो, संगत में 2 रेखा आती है, एक प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा जो है संपाती रेखा। क्या आता है? संपाती रेखा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमेशा संपाती। तो हमेशा तो संपाती नहीं आएगा जी, प्रतिच्छेदी या संपाती, प्रतिच्छेदी आएगा या संपाती आएगा? हमेशा समांतर आएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। हमेशा प्रतिच्छेदी आएगा, हमेशा तो आ नहीं सकता, दोनों आ सकता है। ये हमेशा संपाती आएगा, यह बात गलत है। हमेशा संपाती तो नहीं आएगा, कभी प्रतिच्छेदी आएगा तो कभी संपाती आएगा। ठीक है, वो समीकरण पर डिपेंड करेगा कैसा समीकरण है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन जो है इसका 20 का जो है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। 21 नंबर, 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल कीमत 50 रुपया है। ठीक है, कहेंगे सर एक पेंसिल का कीमत जो है, एक पेंसिल का कीमत x रुपया है और एक पेन का कीमत जो है y रुपया है। पेंसिल, एक पेंसिल का कीमत x रुपया है और पेन का कीमत जो है सर y रुपया है। तो यहाँ 5 गो पेंसिल है। क्या पेंसिल है? 5 गो पेंसिल है। तो यहाँ एगो पेंसिल का दाम x रुपया है, तो 5 गो पेंसिल का दाम कितना होगा? एगो कलम का दाम 2 रुपया, तो 5 गो कलम का दाम क्या रुपया? 5 से गुना कर देंगे उसको। सर जी x हो गया, इसको गुना कर दीजिए सर। क्या एक पेंसिल का दाम x रुपया है, 5 पेंसिल है, तो 5 से गुना करेंगे इसको। यहाँ पर सर एक पेन का दाम y रुपया है और गुना क्या पेन है? 7 गो पेन है, 7 से गुना हो जाएगा, बराबर हम 50 रुपया होगा। यही आपका क्या हो जाएगा? समीकरण का ढांचा हो जाएगा, समीकरण का व्यापक रूप हो जाएगा। ठीक है, यानी 5x + 7y बराबर 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है? 5x प्लस, माइनस नहीं होगा, 5x + 7y 50 जी। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही हो जाएगा। 21 का राइट जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। ठीक है, 22 नंबर में है x + y बराबर 5, 2x + 2y बराबर 10 के बीच का संबंध बताइए। इसका बीच का संबंध बताइए वही शर्त पर। यदि आपको वो शर्त आता है, शर्त पर देख लिए हैं तो गर्दा छोड़ा दीजिएगा। समझे, मेन जो वही शर्त ही है। क्या है? शर्त पर यदि आप हैं, यदि शर्त आपको पता है तो आसानी से आप बना सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें संबंध क्या रहा? कहेंगे सर इसका गुणांक, x का गुणांक 1 है। कितना है? ध्यान रखिएगा आप लोग, जगह यही पे ले लेते हो जाएगा। x का गुणांक यहाँ पर 1 है। तो कहेंगे सर दूसरा समीकरण का x का गुणांक क्या होगा? दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण हुआ ना, ये दूसरा समीकरण हुआ, दूसरा समीकरण का x का गुणांक 2 हो जाएगा, बराबर। पहला समीकरण का y का गुणांक कितना है? कहेंगे 1 है सर। दूसरा समीकरण का y का गुणांक 2 है, बराबर है सर। इसका अचर पद है, पहला समीकरण का अचर पद 5 है, दूसरा समीकरण का अचर पद जो है 10 है। 5 × 5 5 × 10, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब आप बताइएगा, तीनों बराबर होता है, तीनों बराबर होगा क्या होगा? स्वतंत्र समीकरण है। अगर कि ये आश्रित होगा, ये असंगत होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। जब तीनों बराबर है तो असंगत कैसे होगा सर? असंगत होबे नहीं करेगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ये बात यहाँ देखिए, ये आश्रित समीकरण एक ही रेखा को दर्शाती है, चढ़ जाती है, एक ही रेखा को दर्शाती है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी जो है इसका राइट आंसर होगा। 22 का कहेंगे बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? जब तीनों बराबर हो वो आश्रित होता है। बार-बार बता रहा हूं मैं आपको, सुनिए समझिए बातों को। जब तीनों बराबर हो, जब तीनों बराबर होता है वो आश्रित होता है, वो संगत होता है। क्या होता है? वो संगत होता है। इसका हल जो है अनेक हल होता है। ठीक है, हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन। 2 को बराबर है, तीसरा बराबर है नहीं। 2 को बराबर है, तीसरा बराबर है, 1 2 को बराबर है, पहला दूसरा के बराबर में है, पहला दूसरा के बराबर में है, लेकिन तीसरा बराबर में नहीं है। तो इसका रेखा क्या होगा? इसका रेखा क्या होता है? जब 2 को बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो तो इसका रेखा समांतर होता है सर। ऑप्शन नंबर सर आपका सी सही होगा। ठीक है, सी जो है इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर आएंगे हम लोग। समीकरण x = -4 का ग्राफ कैसा होगा? x = -4 तो सर y अक्ष के समांतर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट की ओर। 25 नंबर, किस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है? कोई हल नहीं होता है। तो सर इसका कोई हल नहीं होता है। कब कोई हल नहीं होता है? जब 2 को बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो। ये तो नहीं होगा सर, इसका हल अद्वितीय हल होगा। 2 को बराबर नहीं, पहला सब बराबर नहीं है, क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल हो जाएगा। ये तीनों बराबर है, इसका हल अनेक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। इसका एक हल होगा, एक हल मतलब अद्वितीय हल होगा। 2 को बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोई हल नहीं होगा। क्या नहीं होगा?
कोई हल नहीं होगा। ये आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 25 का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है। 26 नंबर में 2x प्लस वाई बराबर 7 में यदि x बराबर 2 हो तो y का मान क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि आप 2x प्लस वाई बराबर 7 में यदि x बराबर 2 हो तो y का मान बताइए क्या होगा। कहेंगे सर इसमें अपलोड कीजिए, 2 गुना 2 x की जगह पर क्या रखेंगे 2 रखना है, प्लस y बराबर 7। कहेंगे सर y बराबर 7, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 को उस पर फेंकेंगे, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, y बराबर हो जाएगा सर 7 में से 4 घटाएंगे 3 हो जाएगा। राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा 26 का राइट आंसर ये हो जाएगा सर। ठीक है, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। दो संख्याओं का योग 10 है, दो संख्याओं का योग 10 है, उसका अंतर जो है 2 है। दो संख्या का जोड़ने पर 10 आता है, घटाने पर क्या आता है 2 आता है। सबको जोड़ने पर जो है 10 आ जाता है। ठीक है, सब 7 3 10, 8 2 10, 5 5 10, 6 4 10, जोड़ने पर तो सब 10 आता है, लेकिन घटाने पर 2 आना चाहिए। अंतर करा कि 2 आना चाहिए। सर घटाएंगे सर, 7 में से 3 घटाएंगे कितना अंतर होगा, तो 4 होगा। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 होगा। 5 में से 5 घटाएंगे 0 होगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 होगा। तो अंतर किसमें है, अंतर 2 किसमें होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 का जो है ए जो है राइट आंसर होगा, जो 6,4 होगा। इन दोनों को जोड़ने पर भी 10, इन दोनों को घटाने पर भी 2 आता है। ठीक है, अब 28 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, समीकरण 5x प्लस 3y बराबर 4, ए और बी सी का मान क्या होगा। ये होता है आपका ए, ये होता है बी, ये होता है आपका सी। ठीक है, तो कहेंगे सर यही तो इसका मान हो जाएगा। ए का मान 5, बी का मान 3, सी का मान 4 हो जाएगा। अब इसके ढांचा में लाइए सर पहले, तो ढांचा में लाने के लिए, इसके फॉर्म में लाने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 5x प्लस 3y बराबर 4 है ना, तो राजा आओ अंदर, सीधे अंदर आओ राजा। ठीक है, 5x प्लस 3y, इसको अंदर बुलाएंगे, उस पार में इधर आएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, बराबर में 0 होगा। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ढांचा हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, व्यापक रूप हो गया। कहेंगे सर ए बराबर जो होगा 5 हो जाएगा, बी बराबर 3 होगा, सी बराबर -4 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। 28 का जो है बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे हम लोग 29 में। x बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर 1 हो जाएगा और y बराबर भी 1 होगा। ax प्लस बी वाई बराबर 3, bx प्लस ए वाई बराबर 2 का हल है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। x का मान दे दिया, y का भी मान दे दिया, कह रहा है कि a प्लस b का मान निकालिए। तो कहिए सर पहले दिया क्या है वो दिखाइए पहले हमको। तो देखिए यहाँ पर ax प्लस बी वाई बराबर 3 दिया है। ठीक है, तो इसमें x का मान रखना है आपको। किसका मान रखना है, x का मान भी 1 और y का मान भी 1। 1 गुना 1 करेंगे, चलो यहाँ देखेंगे हम लोग, a गुना x है तो a गुना x का मान 1 है, y का मान भी 1 है, बराबर 3। ये आपका हो जाएगा a प्लस बी बराबर 3 हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी है ax प्लस बी वाई बराबर 3, ये हो गया आपका bx प्लस ए वाई बराबर 2 दिया है। कहेंगे सर ये आपका हो जाएगा बी प्लस ए बराबर 2। अब वैसे बात समझ में आया, यहाँ ए का मान डाल दीजिए, एक्स का मान डाल दिए, एक्स का मान क्या डाले 1 डाले, 1 गुना बी किए तो बी हो गया। यहाँ भी y का मान 1 ही है, यहाँ पर एक गुना ए करेंगे ए हो जाएगा। इसको आप सीधा कर लीजिए, तो सर a प्लस बी बराबर 2 हो जाएगा। तो कहेंगे सर a प्लस बी का मान कहाँ है, क्या कहा है, a प्लस बी का मान 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 इसका, 2 इसका, 3 2 5 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, का आलेख जो होगा, समझिए बातों को। या 30 नंबर जो क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख पर स्थित प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है। तो इसका आलेख जो दर्शाता है वो केवल जो है एक हल दर्शाता है, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा का जो हल होता है वो एक हल दर्शाता है। ठीक है, अगला होगा समीकरण युग्म 3x माइनस 5y बराबर -4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7 को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन होगा। सबसे उपयुक्त विधि जो होगा वो विलोपन विधि होगा। जैसा कि आप लोग को भी पता होगा, विलोपन विधि बनाने में क्या लगता है, आसान लगता है। कहेंगे सर इसको बनाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि जो होगा वो आपका हो जाएगा सर सी, जो ऑप्शन सही होगा, जो कि विलोपन विधि है। ये विलोपन विधि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि समीकरण kx माइनस 5y बराबर 2 और 6x प्लस 2y बराबर 7 में कोई हल नहीं हो तो k का मान क्या होगा। कह रहा है क्या,
इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं मतलब 2 के बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। कहेंगे सर यहाँ पर के बट्टा इसका x का गुणांक 6 बराबर इसका हो जाएगा -5, इसका हो जाएगा सर 2 डज नॉट इक्वल टू, इसका हो जाएगा सर 2, अब बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा बट्टा में 7। कहेंगे सर इसको क्या कीजिए, इन दोनों को लिख चलिए, तो ये आपका हो जाएगा सर 2 के बराबर गुना करेंगे 2 के बराबर -30, क्या होगा -30, तो के बराबर हो जाएगा सर -30 बट्टा 2, 15 दूना 30, के बराबर सर -15, राइट आंसर हो जाएगा -15 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 32 का जो है ए जो है राइट। एक्स बराबर ए हमेशा समांतर होगा, तो एक्स बराबर ए जो है आपका क्या है, अचर पद है, क्या है अचर पद है, अचर पद मतलब संख्या है, क्या है संख्या है। कहेंगे वाई अक्ष के समान, एक्स बराबर है तो वाई अक्ष के समांतर होगा, किसके समांतर होगा, वाई अक्ष के समांतर होगा। 34 का जो है बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, 2x प्लस वाई का मान बताइए, कह रहा है इसका मान बताइए। ये समीकरण दिया गया है, दोनों समीकरण में एक्स वाई का मान बताना है, एक्स का मान क्या होगा, वाई का मान क्या होगा। एक डालेंगे तो यहाँ 3 होगा, 2 डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, तो 8 3 11 हो जाएगा सर, ये मामला तो बनेगा नहीं, ऑप्शन नंबर ये तो नहीं होगा सर। बी नंबर ट्राई करते हैं, जब बी नंबर हम ट्राई करेंगे तो कहेंगे सर बी नंबर जो ट्राई करेंगे हम 2 है तो 6 3 दूनी यहाँ 2 रखेंगे, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और वाई का मान 1 है तो 4 गुना 1 तो 4 होगा, तो 6 4 10, ये तो पूरा गया है। आई में काम करेगा तब दोनों समीकरण में काम करना चाहिए, तो इसमें काम कराते हैं 2 गुना 2, यहाँ 2 रखेंगे एक्स का मान, तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4 माइनस वाई का मान 1, वाई का मान 1 रखते हैं, इसमें रखेंगे 1, 2 गुना 1 तो 2, 4 में 2 घटाएंगे 2, जी यहाँ भी 10 पुर गया, यहाँ भी 2 पुर गया, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 20 सर सही हो जाएगा। क्वेश्चन कहा है समीकरण y बराबर mx प्लस c में यदि रेखा x अक्ष के समांतर है तो m का मान क्या होगा। इसमें m का मान पूछ रहा है क्या होगा, कहेंगे सर ये तो पहले बोल दिया समांतर है, जो समांतर होता है उसका कोई हल नहीं होता है, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी जो है इसका 36 का राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण रैखिक है तो उसका घात कितना हो जाएगा 1 होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। 2x प्लस वाई बराबर 5, 3y प्लस 2x प्लस 5 में x का मान बताइए क्या होगा। x का क्या मान निकालने के लिए तो कहेंगे सर 2x प्लस वाई बराबर 5, ये हो जाएगा सर 3x, 2x प्लस 3y बराबर 5, यही है ना। तो कहेंगे सर इसको 3 से गुना कर देंगे तो काम बन जाएगा, 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6x प्लस 3y बराबर 3 बचे 15, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 5, जब दोनों घटाएंगे तो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया घटाएंगे तो 4, तो x बराबर हो जाएगा सर 10 बट्टा 4, घटाएंगे तो 2, 5, 5 बट्टा 2 हो जाएगा, x का मान 5 बट्टा 2 है, 5 बट्टा 2 इसमें x का मान क्या होगा 5 बट्टा 2 होगा, समझे क्या हो जाएगा 5 बट्टा 2 इसका राइट आंसर होगा, इसमें दिया हुआ नहीं है, 5 बट्टा 2 इसका राइट आंसर होगा। यदि समीकरण में a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 है तो 2 रेखा के बीच कितने अभिनिष्ट बिंदु हो सकते हैं। जब तीनों बराबर हो कितने अभिनिष्ट बिंदु होगा बताओ। जब तीनों बराबर है तो अनेक हल है, अनेक हल मतलब संपाती है, संपाती मतलब एक दूसरे पे चरल है, तो कितने बिंदु होगा कहेंगे सर इस पर अनेक बिंदु। पहला रेखा ये हुआ जी, अब इसी पर एक और रेखा चढ़ जाएगा इसी पर, तो कितना बिंदु को काटा है तो अनेक बिंदु हो जाएगा। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब दोनों में है, उभयनिष्ठ बिंदु दोनों में है तो कहेंगे सर अनेक बिंदु होगा, इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा सही आंसर। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि कितनी है, कहेंगे इसके बीजगणित विधि कितनी, बीजगणित विधि ठीक है, कहेंगे बीजगणित विधि 3 गो है। पहला जो है वो आपका प्रतिस्थापन हो जाएगा, क्या होगा प्रतिस्थापन होगा, दूसरा जो होगा आपका विलोपन होगा, और तीसरा जो होगा वो आपका वर्ज गुणन विधि होगा। ठीक है, बीजगणित विधि से 3 गो है, आलेख विधि को मिलाते हैं तब 4 गो विधि होता है, लेकिन बीजगणितीय पूछ दे आपको बीजगणितीय विधि कितना है, बीजगणितीय विधि जो है वो आपका 3 हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, 2x प्लस माइनस 3y बराबर 12 के लिए कौन बिंदु एक हल है। 2x प्लस 3y बराबर 12 के लिए कौन सा बिंदु एक हल है।
तो इसमें ट्राई डालकर ट्राई कीजिए। 2 गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 करेंगे तो क्या होगा, 4 क्या 12, क्या होगा 12, -12 हो गया। -12 हमको नहीं चाहिए, यहाँ +12 है, तो इसमें डालिए, यहाँ पर 3 डालिए, तब 3 डालेंगे, यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा। जब 3 दूनी 6 यहाँ पर आ जाएगा तो कहेंगे सर तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, अरे यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, -2 डालेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा 6। ये आपका बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 -2। कह रहा है एक पिता का उम्र जो है बेटे की उम्र के 3 गुनी है। पिता का उम्र सर x है, बेटा का उम्र जो है y है। पिता का उम्र x है, बेटा का उम्र y है। कहेंगे सर पिता का उम्र x हो गया, कह रहा है क्या पिता का उम्र जो है बेटे की उम्र की क्या है 3 गुनी है। कितना है 3 गुनी है, कहेंगे 3 गुनी है। ये पिता हुआ, पिता गुना x, 3 x गुना 3 बराबर 8। एक समीकरण ये हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण इसमें क्या कह रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद पिता का उम्र, अब बेटा का उम्र क्या है y वर्ष, तो y इंटू कह रहा कि 2.5 गुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगी 2.5 गुनी, किसका उम्र बेटा का उम्र, तो बेटा का उम्र गुना कर देना है। तो आपका ऐसा 3x बराबर y, इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3x बराबर y, x प्लस 5 बराबर y प्लस 5 इंटू 2.5। ठीक है, तैतालीस नंबर क्वेश्चन, यदि समीकरण 2x माइनस के वाई प्लस 3 बराबर 0 और 4x प्लस 5 बराबर 0 समांतर रेखा दर्शाती है तो के का मान क्या होगा। इसमें समांतर रेखा दर्शाती है, क्या दर्शाती है समांतर रेखा। समांतर रेखा कब दर्शाती है, जब 2 बराबर हो तीसरा बराबर नहीं हो। तो कहेंगे सर कि 2 बट्टा हो जाएगा 4 बराबर माइनस के बट्टा में यहाँ क्या आएगा इसका 6 नहीं बराबर 3 बट्टा इसका क्या आ जाएगा -5। कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका -4 गुना, ये गुना किए -4 गुना 6 गुना 2, तो सर के बराबर हो जाएगा 6 गुना 2 -4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, के बराबर सर -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी में जो है आपका -3 हो जाएगा। यदि समीकरण जो है समीकरण x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2 तो आलेख कहाँ प्रतिच्छेद करेगा, इसका नहीं कुछ तो 1, इसमें भी कुछ नहीं है तो 1 बराबर इसका क्या है -1, इसका क्या है 1 बराबर 2 बट्टा 2। तो कहेंगे सर जी 1 है यहाँ -1 है, बराबर तो नहीं होगा। पहला जो है a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 के बराबर है, पहला दूसरा के बराबर में नहीं है। तो कहेंगे सर जब ऐसा नहीं है तो इसका आलेख क्या होगा, कहाँ पर प्रतिच्छेद करेगा, तो इसका आलेख जो है x अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगा। कहाँ प्रतिच्छेद करेगा, x अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, y अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगा। कहाँ करेगा, y अक्ष पर क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगा। 45 नंबर x बराबर a y बराबर b के हल बताएंगे। x बराबर a y बराबर a b हो जाएगा। x का मान कितना है, x का मान a है, y का मान b है, तो a b हो जाएगा। a b होगा, a जो है आपका राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, a b हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलेंगे हम लोग 40 समीकरण योग में 2x प्लस y बराबर 6 और y बराबर 2x को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर y का मान क्या होगा। चाहे प्रतिस्थापन से करो चाहे कुछ करो, लेकिन मान दोनों का सेम ही आएगा। 2x प्लस y बराबर 6, तो इधर खींच लो इसको, -2x प्लस y बराबर कुछ नहीं 0 कर देते हैं, y को घटाएंगे तो जोड़ेंगे कट जाएगा, ये 2y बराबर हो जाएगा 6, 2 3 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। 47 जो है x प्लस वाई बराबर k स्क्वायर है, k स्क्वायर है तो x प्लस वाई बराबर 1 है, अनगिनत हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या करें अनगिनत हल, कितना है अनगिनत हल। अनगिनत हल कब होता है, जब सब बराबर होता है। लेकिन सर k बट्टा क्या आ जाएगा इसका 1 बराबर इसका हो जाएगा 1 बराबर इसका भी 1 बराबर इसका भी 1, k बराबर 1 आंसर हो जाएगा। इसका जो है जब गुना करेंगे k बराबर 1 नहीं होगा। इसका जो है राइट आंसर a जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका k का मान जो है 1 आएगा।
समीकरण 5x प्लस 3y बराबर 35 और 2x प्लस 4y बराबर 28 का हल ज्ञात कीजिए। इसको हल करता निकालने के लिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। यदि आप लोग को पता है इसका जवाब तो आप अपने अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा। क्योंकि ऐसा सवाल बहुत बार आ चुका है, आप लोगों के लिए पुट करके मान बताएंगे आप लोग। वह बिंदु जहाँ दोनों अक्ष मिलते हैं क्या कहलाते हैं, जहाँ दोनों मिलते हैं क्या कहलाते हैं। जैसे एगो रेखा ई हो गया, एगो ई हो गया, दोनों कहाँ मिला, यहाँ मिला, इसको कहते हैं हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु या प्रतिच्छेदी बिंदु। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 50 नंबर सवाल। x बराबर a, y बराबर b, समीकरण x माइनस y बराबर 2, x प्लस y बराबर 4 का हल है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर a है, y बराबर b है, तो x माइनस y बराबर क्या होगा, कहेंगे सर x का मान a है, a माइनस y का मान b है, तो a माइनस b बराबर 2। यहाँ भी x प्लस y बराबर 4 है, तो कहेंगे सर a प्लस b बराबर सर 4 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, a 2a हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 2 6, 2 3 6, a बराबर हो जाएगा सर आपका 3, कितना होगा a बराबर 3, a का मान इसमें डाल दो समीकरण 2 में, समीकरण 2 है आपका a प्लस b बराबर 4, a का मान है 3 डालिए यहाँ पर 3 प्लस b बराबर 4, तो b बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस में 3 हो जाएगा तो माइनस में 3, तो b बराबर हो जाएगा यहाँ पर -1। ठीक है, अब कह रहा है a का मान सर 3 आएगा, b का मान 1 आएगा, a का मान 3 आएगा, b का मान 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि अब क्वेश्चन हमारा हो गया समाप्त, ये क्वेश्चन हो गया है आज समाप्त। अब जो है हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, तब तक लेते हैं अलविदा, जय हिंद।